फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने राउट्स लॉ के केस में राउट्स लॉ दो केस की स्टडी किए थे। राउट्स लॉ कंटेनिंग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस और राउट्स लॉ कंटेनिंग सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ हमने एक स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया था कि एक्स बी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी टोटल ओवर पी नॉट ए। इस स्टेटमेंट में हमारा फ्रेंड्स पी नॉट ए माइनस पी टोटल ये डिफरेंस देता है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन, और ये स्टेटमेंट क्या देता है हमें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि अपने आप में क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हम आज आगे स्टडी करेंगे। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल मिला हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। क्लियर है ये। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, इट मींस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स इसमें रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राउट्स लॉ के बेस पर फ्रेंड्स आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, विच ओबेज राउट्स लॉ, किसी भी कंडीशंस पे जो राउट्स लॉ को फॉलो करे, क्या रहेगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। विच डू नॉट ओबेज राउट्स लॉ, क्या रहेगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर नहीं है। एक तो ये हो जाती है डेफिनेशन राउट्स लॉ के लिए, यहाँ पर ओबे होता है राउट्स लॉ का, क्लियर नहीं, ओबेज राउट्स लॉ, और ये आपका डू नॉट ओबेज राउट्स लॉ। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरा इसमें आ जाता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए फ्रेंड्स, जो चेंज इन एंथैल्पी होता है, यानी इधर ध्यान दीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट क्या बना रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं हमारा ए बी, तो उस केस में कह रहा है ए और बी को जो हम मिलाते हैं तो प्रोसेस नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। क्लियर है नहीं है ये, ना तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है ना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग, ए और बी को मिक्स करने पर डेल्टा एच क्या रहेगा, 0। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है फ्रेंड्स कि ए और बी को मिलाया तो प्रोसेस या तो हमारा एंडोथर्मिक होगा या हमारा एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर है नहीं, इट मींस डेल्टा एच जो मिक्सिंग में जाएगा वो नॉट इक्वल 0 रहेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट आ जाता है इसी में कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी ए और बी को मिलाया है आपने, मान लीजिए 10 ml आपका ए है, 5 ml आपका बी है, टोटल सॉल्यूशन कितना निकल के आया 15 ml, यानी हमारा रिएक्टेंट एक तरह से 15 ml है, प्रोडक्ट भी 15 ml है। क्लियर है, नथिंग चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन डेल्टा वी क्या रहेगा आपका 0। और यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगा आपका नॉट इक्वल 0 फ्रेंड्स। या तो वॉल्यूम ए और बी को जैसे ही हमने मिक्स किया, ए हमारा 10 ml है, बी हमारा 5 ml है, दोनों को हमने मिक्स किया, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी 16 ml हो जाएगा 15 की बजाय, या डिक्रीज होगा 14 ml हो जाएगा 15 की बजाय। क्लियर नहीं है, 15 नहीं रहेगा। ओके, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशन है। एक और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एक और डेफिनेशन आ जाता है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा ए है, ए कंपोनेंट है, ए कोई सब्सटेंस है, इसमें पार्टिकल के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और बी सब्सटेंस में कैसा फोर्स रहेगा, बी टाइप ऑफ। ए सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है, ए के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे ये आयरन का रॉड है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है भाई, आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर नहीं है, तो कोई ए सब्सटेंस है किससे मिलकर बना हुआ है, ए टाइप के पार्टिकल के, और उनके बीच में अट्रैक्शन ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन है।
ऐसे ही बी सब्सटेंस में कैसा अट्रैक्शन है, बी बी टाइप। और जब दोनों मिलकर के क्या बना देंगे सॉल्यूशन, तो अट्रैक्शन कैसा रहेगा फ्रेंड्स, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। क्लियर है नहीं है ये? इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बेस पर भी हम आइडियल और नॉन आइडियल को डिफाइन कर सकते हैं। कह रहा है यदि ए और बी बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, आइडियल के लिए बता दूं, ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इक्वल है किसके, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा फ्रेंड्स, आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें कह रहा है कि ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नॉट इक्वल है किसके फ्रेंड्स, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है नहीं है ये? अब आइडियल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आइडियल सॉल्यूशंस कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह के कंपाउंड आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उस चीज के लिए देखा जाता है कि दो सब्सटेंसों में, ऐसे सब्सटेंस जिनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एक जैसा हो। क्लियर है नहीं है ये? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है उनका वो एक जैसा हो, ऐसे सब्सटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे फ्रेंड्स आपका है एन हेक्सेन ले लीजिए एंड एन हेप्टेन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये फ्रेंड्स क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है नहीं है ये? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके अलावा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ए और बी का जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है नहीं है? तो सॉल्यूशन का भी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन अलग अलग आएगा, इससे नॉन आइडियलिटी क्रिएट हो जाएगी सॉल्यूशन में। क्लियर है नहीं? जैसे आपका है भाई वाटर H2O और आप ले लीजिए इसमें नाइट्रिक एसिड, ये क्या बना देंगे फ्रेंड्स, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना देंगे। इथाइल एल्कोहल और वाटर ले लीजिए, इथेनॉल एंड वाटर कैसा बना देंगे फ्रेंड्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना देंगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फ्रेंड्स क्या बना देंगे, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना देंगे। क्लियर है नहीं है ये? और ये चीज हम डिफरेंस में भी डाल सकते हैं, ज्यादातर डिफरेंस ही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। यदि बोर्ड एग्जाम की बात करें तो डिफरेंस 2 नंबर में आता है आइडियल और नॉन आइडियल के लिए। क्लियर है नहीं है ये? क्लैरिफाई कर सकते हैं इससे। क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट क्या रहेगा, विच ओबेज राउट्स लॉ, विच डू नॉट ओबेज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का क्या कंडीशन है हमारा फ्रेंड्स, राउट्स लॉ के लिए आ जाता है हमारा कि पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर नहीं है ये? राउट्स लॉ को ओबे करेगा तो आइडियल, डू नॉट ओबेज नॉन आइडियल। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग एच क्या रहेगा, जीरो, चेंज इन एंथैल्पी फ्रेंड्स जीरो, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल जीरो, नॉन आइडियल। चेंज इन वॉल्यूम, जब दोनों को हमने मिलाया है तो क्या है भाई, वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ है, कैसा रहेगा, आइडियल। वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैसा रहेगा, नॉन आइडियल। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम है, ए और बी में कैसा है, सिमिलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है फ्रेंड्स। कि ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, ए और बी का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है, बराबर है किसके, ए बी टाइप के, तो हमारा कैसा रहेगा, आइडियल। और ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भाई अलग अलग है, नॉट इक्वल है, तो वो कैसा रहेगा फ्रेंड्स, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और ये एग्जांपल डाल सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ? अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया था भाई विच डू नॉट ओबेज राउट्स लॉ। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है, एंथैल्पी या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दो केस आगे नहीं आगे। क्लियर है नहीं ये? इसके लिए हमारे दो केस आगे फ्रेंड्स, यानी प्रोसेस या तो हमारा रहेगा एंडोथर्मिक, क्लियर है नहीं है ये, और या प्रोसेस रहेगा हमारा
एक्सोथर्मिक फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है ये? तो एंडोथर्मिक में जा सकता है या एक्सोथर्मिक में। ऐसे वॉल्यूम नॉट इक्वल 0 है, या तो वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा, या वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज होगा। क्लियर है नहीं है ये? दो चीजें होंगी भाई। वॉल्यूम में नथिंग, यहाँ तो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम 0 यानी नथिंग चेंज, वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ कह रहा है वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है नहीं है? रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। क्लियर है नहीं है? तो उस केस में या तो वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, दो केस आ गए। ऐसे एंथैल्पी के बेस पर दो केस आ गए। तो इस तरह से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कैटेगरीज डिजाइन कर लेते हैं, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ओके, राउल्स लॉ के बेस पर ही राउल्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। देखिए इन्हें, तो हमारा फ्रेंड्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन देख रहे हैं हम। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। तो हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी किया था मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में, दोनों कंपोनेंट के लिए और टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए। क्लियर है नहीं है? उसी से हम अब कंपैरिजन करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उसी वेरिएशन का, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसका एक तरह से हम वेरिएशन या कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह का वेरिएशन उसके कंपेयर में हमें यहाँ ऑब्टेन होता है। क्लियर है नहीं है ये? अब बात कर रहे हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो दिमाग में ये चीज़ आप रखना ही फ्रेंड। जैसे हम बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, पहली बात तो बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा। क्लियर है नहीं है ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ए में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा है, ए टाइप। बी में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा है, बी टाइप। और सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा है फ्रेंड्स, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। क्लियर है नहीं है? यानी ए के पार्टिकल इस तरह के बाइंड है, बी के पार्टिकल इस तरह से बाइंड है, और ए बी के पार्टिकल ए बी से बाइंड है। ओके, अब पॉजिटिव डेविएशन कब हमें ऑब्जर्व होता है, ये कंडीशन, इसका एक केस है कि यदि आपका कह रहा है इफ पॉजिटिव डेविएशन के लिए ए एंड बी यानी ए और बी का जो भी अपना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा वो ग्रेटर है किससे, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से। ए और बी का अपना सेपरेट है, ये दोनों अलग अलग ए और बी, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है ये ए बी है। क्लियर है नहीं है? इन दोनों का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इससे ज्यादा है। क्लियर है नहीं है? इन दोनों का अपना ज्यादा है, किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में। ओके, तो दोनों का जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो हमें पॉजिटिव डेविएशन के चांसेस मिलेंगे। किस तरह से, जब दोनों का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ए की अपनी एस्केपिंग टेंडेंसी रहेगी, बी की अपनी एस्केपिंग टेंडेंसी रहेगी, फाउंड टू बी हाई इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। क्लियर है नहीं है? दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, एक तरह से दोनों इंटरमिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में। क्लियर है नहीं है? दोनों का अपना वेपर प्रेशर रहेगा, राउल्स लॉ के कंपेयर में वो वेपर प्रेशर हमें हाई मिलेगा। वेरिएशन से समझिए, कंपोनेंट ए बी सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं, वेपर प्रेशर पी नॉट ए, सॉल्यूट मान के चल रहे हैं पी नॉट बी। क्लियर है दोस्तों? और इनके लिए यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, एक्स ए इज इक्वल 1, बी कंपोनेंट का 0, एक्स बी इज इक्वल 1, ए कंपोनेंट का यहां पर 0।
क्लियर नहीं है? ये वेपर प्रेशर के लिए वेरिएशन है फ्रेंड्स, ओके। और ये आपका मोल फ्रैक्शन है दोस्तों, ओके। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेरिएशन किस तरह से रहेगा फ्रेंड्स हमारा, यदि हमारे पास लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट होंगे तो ये वेरिएशन रहता है दोस्तों, ओके। ये वेरिएशन रहता है, नहीं है? अब जब दोनों का इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन सॉल्यूशन के कंपेयर में हाई है, देन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फाउंड टू बी हाई। दोनों का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कंपेयर में अपना ज्यादा रहेगा, क्लियर नहीं है ये? तो वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा फर्स्ट कंपोनेंट का, वेपर प्रेशर ज्यादा है भाई, इस तरह से ज्यादा के लिए इस तरह का वेरिएशन निकालेंगे, कर्व निकालेंगे, क्लियर है? बी कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर ज्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। जब ए फर्स्ट का ज्यादा है भाई, सेकंड का ज्यादा है, तो टोटल सॉल्यूशन का भी ज्यादा रहेगा दोस्तों, क्लियर नहीं है? टोटल सॉल्यूशन का भी ज्यादा रहेगा। ये इसका मतलब क्या है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। फर्स्ट के लिए क्या रहेगा हमारा दोस्तों, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी ये भी ग्रेटर रहेगा देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी एस जो रहेगा दोस्तों ये भी ज्यादा रहेगा किससे, पी ए प्लस पी बी के सम से, या ऐसे कह सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के सम से, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन रहता है। सबसे पहले किस तरह से लिखेंगे, इसमें दो लाइनें लिखनी, अगर हम राइट थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना होता है तो दो ही लाइनें लिख दीजिए, क्या कि इफ ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन greater than AB type of intermolecular attraction, clear नहीं? Then escaping tendency of each component found to be high, vapor pressure of each component also become high as compared to Raoult's law के total vapor pressure also found to be high, we obtain like that variation, okay। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये रहता है फ्रेंड्स, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन में हमें किस तरह का वेरिएशन मिलता है, पॉजिटिव वेरिएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ओके। चलिए अगर हम और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कौन कौन से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है फ्रेंड्स इसमें डेल्टा वी, डेल्टा वी जो वॉल्यूम मिक्सिंग रहता है इज पॉजिटिव, यानी ज्यादा मिलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है फ्रेंड्स डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, ये भी क्या रहता है दोस्तों, पॉजिटिव, क्लियर नहीं है? यानी ए और बी को हमने मिलाया, ए और बी को हमने मिलाया तो आपका ए बी जो सॉल्यूशन बना है उसके केस में ए और बी का जो एंथैल्पी रहेगा और ए बी के कंपेयर में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर नहीं है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या रहता है फ्रेंड्स हमारा, कि डेल्टा एच इज इक्वल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, नहीं है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए इनके पास भाई जो एंथैल्पी है इन दोनों के लिए आपने 20 किलो जूल पर मोल मान लिए, क्लियर है नहीं है, 20 किलो जूल पर मोल रिएक्टेंट के लिए। देखिए पॉजिटिव कब आएगा आपका, जब प्रोडक्ट का ज्यादा रहेगा, 20 किलो जूल पर मोल है, मिक्स किया दोनों को हमने, दोनों को मिक्स करने के बाद जो प्लस हमने कुछ हीट एनर्जी दी है फ्रेंड्स इसको, यहाँ से 20 किलो जूल तो इन दोनों की है, मान लीजिए 10 और दिया है हमने, टोटल कितना हो गया, 30 हो गया,
नहीं है। अब 30 ये हो गया, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का 30 हो गया, रिएक्टेंट का कितना है 20, 30 माइनस 20 यानी 10 पॉजिटिव। तो इस तरह के केस में डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है फ्रेंड्स कि हमारा जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक में जाएगा। ओके, प्रोसेस किस में जाएगा, एंडोथर्मिक के लिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसमें हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation वही चीज हमारा बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं हम। बाइनरी सॉल्यूशन है ए प्लस बी टू फॉर्म ए बी टाइप ऑफ एनी टाइप सॉल्यूशन। देयर आर a type of intermolecular attraction present in a type of substance, b type of intermolecular attraction present in b type of substance, and ab type of intermolecular attraction present in solution। क्लियर है नहीं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का करेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है कि इफ ए and BB type of intermolecular attraction is less than AB type of intermolecular attraction की, then we obtain negative deviation from Raoult's law। okay? यदि आपका A और B का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ए बी के कंपेयर में कम है, क्लियर है नहीं, सॉरी ए बी के कंपेयर, यस ए बी के कंपेयर में कम है यानी ए बी का ज्यादा है किसके कंपेयर में, ए और बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कंपेयर में, तो उस केस में हमें नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। उस केस में जो इंटरमिक्स होने के चांसेस रहते हैं सब्सटेंसेस के वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है नहीं, एक सब्सटेंस कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंटरमिक्स हो जाते हैं, नहीं है, तो उस केस में वेपर प्रेशर जो रहता है ए और बी का वो कम रहता है एज कंपेयर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। एस्केपिंग टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम, तो हमें नेगेटिव डेविएशन मिलेगा इस तरह से। वही चीज हमारा कंपोनेंट ए है वेपर प्रेशर पी नॉट ए फ्रेंड्स, कंपोनेंट बी वेपर प्रेशर पी नॉट बी दोस्तों। क्लियर है नहीं, इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, एक्स ए इज इक्वल 1, एक्स बी इज इक्वल 0, एक्स बी इज इक्वल 1 और एक्स ए इज इक्वल 0। क्लियर है नहीं है ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। वेरिएशन क्या रहता है दोस्तों, कंपोनेंट फर्स्ट के लिए इस तरह का वेरिएशन, कंपोनेंट बी के लिए ये वेरिएशन और टोटल सॉल्यूशन के लिए इस तरह से वेरिएशन। क्लियर है ये टोटल सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब इसके केस में क्या कह रहा है, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ग्रेटर है किससे, ए और बी से, यानी ए कंपोनेंट का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वीक है टोटल सॉल्यूशन से, बी कंपोनेंट का भी वीक है सॉल्यूशन से, तो इनका जो वेपर प्रेशर रहेगा, एस्केपिंग टेंडेंसी रहेगी इन कंपोनेंट की अलग अलग, फाउंड टू बी लो, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच कंपोनेंट फाउंड टू बी लो, देन वेपर प्रेशर अगेन फाउंड टू बी लो। इस तरह का हमें वेरिएशन वेपर प्रेशर में मिलेगा। क्लियर है नहीं, कंपोनेंट के लिए इस तरह से, कंपोनेंट फर्स्ट के लिए, कंपोनेंट सेकंड के लिए, और ये आपका भाई सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है ये चीज। अब इस केस में कुछ करेक्टरिस्टिक्स और आ जाते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स में हम कैसे, पहला पॉइंट कह सकते हैं कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए से दोस्तों, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं ये, और पी टोटल
अगेन लेस देन क्या रहेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी सी। ये पहला करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है दोस्तों इसमें, कि चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस हमारा दोस्तों एक्सोथर्मिक में जाएगा। प्रोसेस किस में जाएगा, एक्सोथर्मिक के लिए। तीसरा चीज आ जाता है दोस्तों इसमें डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम, अगेन नेगेटिव, यानी वॉल्यूम हमें कम मिलेगा। वॉल्यूम कम मिलेगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक में जाएगा, वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के लिए लो मिलेगा। क्लियर है नहीं है ये। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है वाटर और नाइट्रिक एसिड का। कैसा डेविएशन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो अगर हमें दो लाइनें लिखनी होती हैं इसमें, क्या कि ए बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, देन escaping tendency of each component in the solution found to be low, vapor pressure of each component as well as solution found to be low in comparison to Raoult's law के for ideal solution में, therefore we obtain negative deviation। क्लियर है, और ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। ओके, देख लीजिए। ये फ्रेंड्स इसमें अब हमारा नया टॉपिक आ जाता है एक एजोट्रॉप्स। एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड है। तो एजोट्रॉप्स क्या होते हैं दोस्तों, विच बॉइल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ऐसा मिक्सचर होता है सॉल्यूशंस का जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, एजोट्रॉप्स बोलते हैं। एजोट्रॉप्स के भी लिए कैसे लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड एजोट्रॉप्स। दो कैटेगरीज बना देते हैं दोस्तों इसके लिए भी हम, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो एक चीज याद रखिए, ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, क्या दिखाएगा दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन क्या रहेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाए दोस्तों क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्लियर नहीं है ये। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, इस तरह का वेरिएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, इस तरह से वेरिएशन। क्लियर नहीं है ये। तो जो ये वाला वेरिएशन दिखाए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, इस तरह से वेरिएशन दिखाए कर्व निकाल के आए, क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स को समझ लीजिए, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम मिनिमम बॉइलिंग के लिए दोस्तों। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में देखिए, जैसे हमने दो सॉल्यूशंस लिए, दो सब्सटेंस लिए। एक तो हमारा है फ्रेंड्स, मान लीजिए वाटर ले लिया हमने। क्लियर है नहीं है ये, 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, नंबर मोल फ्रैक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट 373। दूसरा कंपोनेंट हम इसमें फ्रेंड्स ले रहे हैं इथेनॉल। ओके, इथेनॉल के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है फ्रेंड्स 351.5। 351.5। ओके, अब हम दोनों को मिक्स कर दें तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक तरह से यहाँ वेरिएशन निकाल के देगा वो इस तरह से, और वो हो जाएगा लगभग आपका 351 केल्विन।
क्लियर है नहीं है ये? यानी वाटर के लिए इस तरह से वेरिएशन निकल के आएगा हमारा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, नहीं है। और इथेनॉल के लिए इस तरह से हमें वेरिएशन मिलेगा दोस्तों। ओके, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हाई है 373, 351.5, मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन का कितना आ गया 351 केल्विन। दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होंगे, ऐसा नहीं है कि इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, मिक्सर है तो मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। टू और मोर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इट शोज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, then the substance या solutions या mixture called azeotropic mixture। ओके, हमें डेविएशन कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा है दोस्तों हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, यानी नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करें दोस्तों। जैसे ये हमारा ये ले लिया दोस्तों हमने, एक कंपोनेंट वाटर ले लेते हैं, दूसरा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। वाटर के लिए क्या रहता है दोस्तों हमारा 373 केल्विन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए दोस्तों हमारा रहेगा 188 केल्विन के करीब। क्लियर है नहीं ये? जब दोनों को इंटरमिक्स करेंगे हम तो ये दिखाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए मिक्सचर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है 381 केल्विन के करीब निकल के आता है। क्लियर है नहीं है ये? इस तरह से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो फ्रेंड्स वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। इस तरह का वेरिएशन हमें इस केस में ऑब्जर्व होगा। इस वेरिएशन को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन। ओके, आई रिपीट इट अगेन, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिक्सचर है टू और मोर सॉल्यूशंस का, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, क्या बोलेंगे, एजोट्रॉप्स। मिनिमम किसको बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट का घट जाना। देखिए इसका इतना और इसका इतना, बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर है उसका घट गया है। क्लियर नहीं है? दोनों घट गया है ना, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट जब घटता है दोस्तों तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्लियर नहीं है? तो हमें डेविएशन कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरी चीज मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, देखिए पानी का 373 केल्विन है, हाइड्रोक्लोरिक का 188 केल्विन है, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया जो मिक्सचर बन के आया है उसका दोनों से ज्यादा हो गया 381 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा आ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है दोस्तों तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है। क्लियर है नहीं है? तो हमें कैसा डेविएशन मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ? थैंक यू।